नमः शिवाय एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इज टेक्निकल एनालिसिस। सो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, लाइक ये इंडिकेटर्स दिखाएंगे, वो इंडिकेटर्स दिखाएंगे, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स एंड ऑल। बट आज मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे में बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है टेक्निकल एनालिसिस। सो वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी, सो थोड़ा टाइम निकाल के देखिएगा इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या मतलब है एक्चुअली इस टर्म का। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब हो गया प्राइस एंड वॉल्यूम पे रिलेशनशिप। एंड मैक्सिमम यूट्यूबर्स आपको इंडिकेटर्स दिखाते हैं, वो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताना चाहिए वो नहीं बताते हैं। लाइक बताएंगे ट्रेंड लाइन ऐसे बनाइए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे बनाइए, यहाँ पे ये पैटर्न हो रहा है, हेड एंड शोल्डर, ये सब एक पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। बट टेक्निकल एनालिसिस का कोर मीनिंग क्या है? उसका कोर मीनिंग है प्राइस और वॉल्यूम पे एनालाइज करना। अभी आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पे ना कोई इंडिकेटर है अभी, ना कुछ है, सिर्फ एक प्योर प्राइस एक्शन है यहाँ पे। इस चार्ट को देख के आप अभी क्या समझ पा रहे हैं? अभी तक आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये 1 वीक का चार्ट है। अब अगर हम लोग इस पैटर्न को देखेंगे, इस पैटर्न में क्या क्या हम लोग को दिख सकता है। अब जैसे आप देखिएगा, इसे हम जैसे ऑटो फिट कर देते हैं स्क्रीन के हिसाब से। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप बना के देखिए। यहाँ पे ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कब से है? 2020 के, यहाँ पे जब कोविड के टाइम का एक बहुत बेसी डाउनफॉल आया था एचडीएफसी बैंक में। यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए। एंड एक जनरल रूल क्या है, जब प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ आके टच कर रहा है, ये इस पॉइंट पे इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एक प्राइस ने स्विंग लो बनाया है, मतलब हायर लो बनाया प्राइस ने। फिर प्राइस यहाँ से उठ रहा है, फिर यहाँ से प्राइस गिर के वापस यहाँ आ रहा है, मतलब एक ट्रेंड लाइन को कंफर्मेशन है। एक ट्रेंड लाइन को कंफर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होना चाहिए, एंड शॉर्ट शॉर्ट होने के लिए कि वो एक्चुअली में एक ट्रेंड लाइन है, 3 पॉइंट्स हम लोग को उस ट्रेंड लाइन पे दिखना चाहिए। यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट किया, फिर प्राइस यहाँ से ऐसे उछल चला गया। ये जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ प्राइस ने एक स्टीप राइज दिया है, इसको हम लोग एक एग्जॉशन एरिया बोलते हैं। इस एरिया में क्या होता है, लाइक एक मूवमेंट कुछ चेंज हो रहा है, बायर्स लोग ने प्राइस को एक बेसिक पुशअप कर दिया है एंड फिर प्राइस वापस आके इस ट्रेंड लाइन के अराउंड रह जा रहा है। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक हायर लो बना, फिर यहाँ पे एक हायर लो बना, यहाँ पे प्राइस ने एक हायर लो बनाया, फिर लेकिन यहाँ पे प्राइस ने एक हायर लो बनाया पर उतना बेसी ये नहीं था। यहाँ पे एक इंडिकेशन ये मिल सकता है कि एक रिवर्सल आने वाला है प्राइस पे। और अब अगर एक ओवरऑल आउटलुक देखिएगा, तो ये जो रिवर्सल आया इस साइड में, अब इस स्विंग का स्ट्रेंथ कितना है? एक नॉर्मल चीज आप ट्रेंड लाइन से देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ गैप दिया, ये जो स्टीपनेस है, लेकिन फिर यहाँ पे ये देखिए ये स्टीपनेस फेड होता हुआ दिख रहा है। ये सब एक इंडिकेशंस होते हैं जो आपको चार्ट देख के अपने आप समझ में आ जाता है कि एक रिवर्सल आने वाला है। यहाँ आप देखिएगा, ये इसने लो बनाया, फिर यहाँ से एक स्टीप अपवर्ड की तरफ मूवमेंट दिया है। अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करने का या सेल करने का सोच रहे हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा आप ट्रेडिंग व्यू, investing.com या जो भी आप ब्रोकर यूज करते हैं उस स्टॉक के चार्ट पे जाइए। सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम मैं सजेस्ट करूंगा, हमेशा हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए। 1 वीक में जाके आप चेक करिए स्टॉक का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, क्या डायरेक्शन है स्टॉक का। उसके बाद आप खुद धीरे धीरे करके एनालाइज करिए, आपको कुछ नहीं करना है। लाइक एक आप देखिए कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है आपका, क्या स्ट्रेंथ है उस स्टॉक का, क्या इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे बहुत चीजें आपको अपने आप क्लियर होने लगेगी। अब हम लोग जैसे अगर ये सब चीज हटा दें, और ये सब चीज हटाने के बाद अब थोड़े 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देख पाएंगे स्टॉक जो है, स्टॉक इस 506 से प्राइस मूवमेंट के अंदर पे चल रहा है। कितने टाइम से? 2021 से। आप लोग चाहें तो इस जोन को ऐसे मार्क भी कर सकते हैं, लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब जब आपको दरकार पड़े आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। आप देखेंगे कितना 1770 से लेके प्राइस यहाँ 1300 के आसपास से बार बार प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या हो जाता है कि मैं जो प्रेफर करता हूँ
कि आप यहाँ पे डिमांड जोन्स चेक करिए। डिमांड जोन्स क्या हो गया? डिमांड जोन्स वो हो गया जहां से स्टॉक को ऊपर लेके जाया जा रहा है, जहां पे बाइंग प्रेजेंस है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एक ये एरिया है, यहाँ पे स्टॉक नीचे आया पर पुशअप कर गया, ये एरिया है। स्टॉक नीचे आया पुशअप कर गया, ये एरिया है। फिर अब देखिए स्टॉक वापस यहाँ पे आ रहा है और स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये क्या इंडिकेट करता है? जैसे आप देख पाएंगे स्टॉक यहाँ स्टे कर रहा है, स्टे कर रहा है, ऊपर जा रहा है। सो ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक यहाँ से अपफुट दे सकता है, वरना स्टॉक सीधा वापस यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा। यही छोटे छोटे चीजें अगर आप देखेंगे, ये सब उतना फिगर आउट करना हार्ड नहीं है। बस आपको फोकस करना है थोड़ा चार्ट पे, कि चार्ट एक्चुअली हमें बोल क्या रहा है। आप ट्रेंड लाइंस बनाइए एक नॉर्मल, लाइक अगर आपको कुछ नहीं भी पता, एक बस आप एक लो खोजिए, लो से आप एक ट्रेंड लाइन बनाने का देखिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, अब बहुत जन ये भी पूछते हैं कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए ब्रेकआउट पे। सो मेरा ये सजेशन है कि आप कोई भी टाइम फ्रेम पे हो, आप चेक करिए कि जो कैंडल का जो क्लोज है, कैंडल का क्लोज उस ट्रेंड लाइन के नीचे हो रहा है या उसके ऊपर में हो रहा है। अगर क्लोज नीचे हो गया, कोई सेकंड थॉट आपको नहीं करना है। अगर मार्केट कोई मूवमेंट दे रहा है, कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, आपको भी मार्केट के उसी मूवमेंट में जाना है। अगर आप देखें बार बार जो प्राइस है वो यहाँ ऊपर नीचे किया है, यहाँ प्राइस ऊपर गया है लेकिन फिर इससे नीचे आके ब्रेकआउट किया है, मतलब कोई रीजन के चलते ही ब्रेकआउट किया है। हो सकता है कोई न्यूज आया होएगा या कुछ भी हो। तो ऐसे करके आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना। आप एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन बनाइए, स्विंग हाई लीजिए, स्विंग लो लीजिए, एक नॉर्मल आप ट्रेंड लाइन बनाइए। अब देखिए, अब ऐसा भी कहते हैं जब स्टॉक ट्रेंड लाइन से बहुत बेसी दूर हो जाए तो स्टॉक को एक बार ट्रेंड लाइन के पास आना पड़ता है। सो अब जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन मुझे इस साइड में भी दिख रहा है। स्टॉक यहाँ से ऐसे आया ऊपर चला गया, तो आप ऐसे ही बस खोजिए, पैटर्न्स खोजिए चार्ट्स में। लाइक आपको कहाँ पे क्या क्या पैटर्न्स दिख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर 2 पॉइंट आपको मिलता है, आप ट्रेंड लाइन बनाइए, और अगर तीसरा पॉइंट में आके टच देता है मतलब वो वैलिड ट्रेंड लाइन है। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट मिला पर कोई तीसरा पॉइंट नहीं मिला, सो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट बनाए पर यहाँ पे भी एक तीसरा पॉइंट दिख नहीं रहा है, सो ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। इसे भी हम लोग हटा देंगे। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट थर्ड पॉइंट ने टच किया और यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है। ऐसे ऐसे करके आप खुद अगर चार्ट्स को एनालाइज करेंगे तो बहुत कुछ आपको अपने आप क्लियर होएगा। लाइक बहुत लोग क्या करते हैं, इससे उससे सुने और उन्होंने ट्रेड ले लिया या स्टॉक को बाय कर दिया, सेल कर दिया। आप खुद चार्ट में जाइए, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करिए, डेली में आइए, आवरली में, 4 आवर्स में, 12 आवर्स में। आप वैसे करके आते रहिए और खुद स्टॉक को देखिए कि इस चार्ट में जैसे आप देख पाएंगे एक दिन में भी ये क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक इस रेंज में है। और as per the rules of technical analysis, if a stock is in a certain range for a longer time, then the breakout will be huge. So अगर स्टॉक यहाँ अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा इस स्टॉक पे। अगर नीचे की तरफ देता है, then we can make a target of this, then this and this। आपको चार्ट पे डिमांड एंड सप्लाई एरियाज खोजने हैं। डिमांड एंड सप्लाईज क्या होता है उसको लेके एक लेटर वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा कि कहाँ पे बाइंग प्रेजेंस हो सकता है, कहाँ कहाँ पे सेलिंग प्रेजेंस है। ये सब चीज से आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। आप देखिए अभी तक मैंने कोई इंडिकेटर्स या कुछ यूज नहीं किया है। एक प्योर आप प्राइस एक्शन करिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप दिन का 5 से 10 मिनट भी कोई भी स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में है या जो भी है, आप उसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाके चेक करिए, एक बस स्टॉक को ओवरऑल डायरेक्शन देखिए। अभी जैसे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज देखते हैं। सो यहाँ रिलायंस में वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है हम लोग ये पहले देखते हैं। सो रिलायंस में अगर आप देखिएगा, रिलायंस में भी कुछ वैसा ही सिचुएशन है। स्टॉक एक रेंज में रह गया है, ये भी कब से, लाइक अराउंड 2021 से रिलायंस एक रेंज में ही चल रहा है। सो रिलायंस में भी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है जब इन रेंजेस को ब्रेकआउट करेगा। रिलायंस में स्टॉक एक अप ट्रेंड में था। सो जैसा मैं बता रहा था, ट्रेंड लाइंस का इतना इंपॉर्टेंस है प्राइस एक्शंस पे। आप देखिए कितना स्टीप अप ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे देखिए प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, इसको करेक्शन बोलते हैं। जब
एकदम ऐसे ऊपर स्टॉक जा रहा हो, इट इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव मूव, एंड व्हेन इट कम्स डाउन अ लिटिल बिट इट इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। लाइक प्राइस इतना ऊपर जाने के बाद अब मार्केट को लगता है कि प्राइस में एक करेक्शन आना चाहिए। ये जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ इसको फिबोनाची बोलते हैं। इसको भी लेके एक बाद में वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको मैं फिबोनाची कैसे यूज करते हैं, क्या मीनिंग है, क्या इंडिकेशन है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे फिबोनाची के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। सो अगर हम लोग अभी यहाँ देखें, स्टॉक ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज रहा, फिर एक स्विंग हाई बनाया है। उसके बाद से स्टॉक एक रेंज में, यहाँ पे स्टॉक कोशिश किया था ऊपर जाने का, फिर कोशिश किया, लेकिन स्टॉक ऊपर जा नहीं पाया। आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, अब जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट ले लेते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्या देख पा रहे हैं, स्टॉक इस रेंज पे था बहुत टाइम तक। फिर ये भी जो आप यहाँ ये पैटर्न देख पा रहे हैं इसे भी कुछ कहते हैं, इसको भी लेके मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा लाइक क्या होता है, या फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको कहते हैं लिक्विडिटी रन। क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो लोग ऐसा ऐसा प्राइस लेवल्स खोजते हैं जहाँ पे वो लोग बड़े बड़े शेयर्स बाई कर पाए। एंड क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स या जो भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लोग यहाँ देखेंगे कि प्राइस नीचे ब्रेकआउट हो गया, वो लोग यहाँ पे तुरंत सेल कर देंगे। बहुत सारे लोग जो बाई करना चाह रहे थे लोअर प्राइस पे वो लोग यहाँ बाई कर लेंगे, एंड फिर जो स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशनल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो लोग प्राइस को ऊपर लेके चल जाते हैं। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक रेंज में था। मार्केट के फेजेस हैं उसको लेके भी एक वीडियो में बनाऊंगा, क्या क्या फेजेस हैं नहीं है। मैं अभी आपको एक बेसिस प्राइस एक्शन चार्ट को कैसे देखते हैं। स्टॉक एक रेंज में था, यहाँ रेंज को स्टॉक ब्रेकआउट किया है, अपवर्ड मूव दिया है। इफ अगर हम लोग फिबोनाची टूल यूज करेंगे, हम लोग देख सकते हैं स्टॉक इस लेवल से रिट्रेसमेंट ले रहा है, एंड फिर स्टॉक रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर स्टॉक एक अप मूव दे रहा है, यहाँ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। सो आप खुद से बात करिए जब आप स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग कोई दूसरा स्टॉक देखें, अडानी की देखते हैं, अडानी का स्टॉक। सो अडानी के स्टॉक में क्या है, स्टॉक ने एक यहाँ अप ट्रेंड रैली दिया, फिर स्टॉक यहाँ पॉज किया, फिर स्टॉक ने एक अप ट्रेंड रैली दिया, स्टॉक ने एक नया स्विंग हाई नहीं बनाया, लोअर लो बना के फिर स्टॉक यहाँ पे आने के बाद फिर एक यहाँ पे स्टे कर रहा है। सो आप ये रेंज देखिए, आप चाहे अपने फोन में देखिए, लैपटॉप में, ये सब रेंजेस को आप मार्क करके रखिए या अलर्ट लगा लीजिए अपने ब्रोकर्स में, जो भी आप जोरोदा ग्रो या जो भी यूज करते हैं वहाँ एक अलर्ट लगा लीजिए। उससे क्या है, जब इन सब प्राइस रेंज के वहां जा रहा है ना, तब आपको स्टॉक्स पे ध्यान देना है। लाइक ऐसा नहीं है आपको दिन दिन पर बैठ के स्टॉक्स देखते रहना है, आज स्टॉक यहाँ जा रहा है वहीं जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल सा लीजिए। अब जैसे जोमेटो देखते हैं, जोमेटो का आईपीओ आया था, जोमेटो एक रेंज में रहा, फिर एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे एक जोन था, डिमांड जोन, यहीं पे जोमेटो का ओपनिंग हुआ था। सो आप देखिएगा प्राइस जो रिवर्सल लिया है एकदम यहीं से लिया है। ये जो भी प्राइस एक्शन यहाँ पे हो रहा है ये पूरा रूल टू रूल होता है। लाइक अगर आप और वीडियोस मेरे देखेंगे मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड सीक्रेट शेयर करूंगा, कैसे स्टॉक को एक एकदम कैसे लेमैन भी खाली इस चार्ट के बेसिस पे देख के समझ सकता है कब उसे बाई करना चाहिए, कब उसे सेल करना चाहिए, कब उसे स्टॉक पे कुछ नहीं करना चाहिए। एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाऊंगा, या हो सकता है एक लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा जिसमें मैं आप लोग को सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप प्राइस को और डिटेल्ड व्यू में देख सकते हैं। अभी मैं एक जनरल ओवरऑल व्यू आपको देना चाहता हूँ कि अभी आप देखिए स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, स्टॉक यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है, एंड हो सकता है कि जोमेटो की तरफ एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिले या फिर स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा। और एक स्टॉक, लास्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। कौन सा स्टॉक देख सकते हैं, और एक पॉलीकैब देख लेते हैं। सो देखिए स्टॉक अप ट्रेंड में था, यहाँ स्टॉक पॉज किया है। जब इस लेवल को मैं एक बना के दिखाता हूँ आप लोग को, स्टॉक का ये लेवल पे था, जब स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट दिया है इस लेवल को, यहाँ स्टॉक ने रिटेस्ट लेके फिर ऊपर गया, एंड फिर स्टॉक यहाँ एक रेंज में चल रहा है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप इस लेवल को मार्क कर लीजिए, अलर्ट लगा लीजिए, या इसके नीचे आता है एक डाउन साइड के लिए आप ट्रेड देख सकते हैं, या ऊपर के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं मार्केट फेजेस साइकिल्स को लेके और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके एक वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है इस वीकेंड पे ही। उसमें मैं डिटेलली बताऊंगा कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं, उससे एक जनरल एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा क्या क्या आप देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं भी अभी बिगनर ही हूँ, लाइक आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड आई एम डूइंग पेपर ट्रेडिंग राइट नाउ। सो एंड जो प्योर एनालिसिस है मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई वोंट recommend or suggest anyone to trade on the basis of my analysis. Please learn things and होप आए खुद एनालाइज करिए, ट्रेड करिए। It is not difficult to earn money when you follow the rules and keep your emotional balance under control. So आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।